बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 9 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। स्मार्ट सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस कट हो गए हैं। कट होने के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं उनका सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आप क्रॉस कर लें जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने इस दफ़ा नहीं करने सेशन 2025-26 में। ये पांचों क्वेश्चन नहीं करना, इसको क्रॉस कर लें। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन नहीं करना, छठा नहीं करना, सातवां नहीं करना। तो ये क्वेश्चन आपने क्रॉस कर देने हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो अब हम उनका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज इट बिकम इजियर टू कट डाउन अल्कली मेटल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम ग्रुप होते हैं ना, और हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड होती है पीरियोडिक टेबल में, तो जब हम टॉप से बॉटम नीचे आते हैं ना, तो अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो उनको काटना आसान हो जाता है। ऐसा क्यों है? अब ये देखें, ये ग्रुप 1 है ना, ये अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, नीचे वालों को काटना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हम यूं लिखेंगे, एज वी गो डाउन द ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 जो है पीरियोडिक टेबल, जैसे हम उसमें डाउन द ग्रुप आते हैं, अल्कली मेटल बिकम इजियर टू कट डाउन बिकॉज देयर एटॉमिक साइज इंक्रीज। उनका साइज बढ़ रहा होता है एक तो, और आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बाउंड, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम टाइटली बाउंड होते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं ना। शेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, के एल एम, जितने शेल बढ़ेंगे न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे। वीकर मेटेलिक बॉन्ड अलाउइंग द मेटल टू कट डाउन मोर इजीली, तो बॉन्ड वीक हो जाएंगे इसलिए वो आराम से कट जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम टुवर्ड्स द हैलोजन। हैलोजन से पोटेशियम की रिएक्टिविटी कैसी है उसको प्रिडिक्ट करें। पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव अल्कली मेटल विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इट react vigorously with halogen like chlorine forming ionic compound like पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड बनाती है जब भी ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, मतलब बड़ा तेजी से रिएक्शन करती है। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन द क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिएक्शन दिया गया, इसमें कह रहा है यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है। विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? इसका हम आंसर यूं लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन सोडियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो एक्सेप्ट करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा रॉन्ग था, मैंने करेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि सोडियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों पाया जाता है? तो उसकी रीजन क्या है? इसके तो डाइटोमिक मॉलिक्यूल है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्सेज है इसमें। These intermolecular forces are strong enough to hold the iodine molecule in solid state at room temperature। तो वंडर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, और इसका जो लार्ज एक लार्ज मॉलिक्यूल है, डाइटोमिक मॉलिक्यूल है। डाइटोमिक मतलब दो एटम है, I2 इसका फार्मूला है ना आयोडीन का, I2। तो जिसकी वजह से ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। तो मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो फिर यूजुअली सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं। पहला है, विच नोबल गैस शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। हीलियम शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट अमंग द ऑल नोबल गैसेस। नोबल गैसेस है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। पूछ रहे हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो हीलियम का लो होना चाहिए क्योंकि उसकी रीजंस हैं। इट हैज द स्मॉलेस्ट, एक तो ये है कि इसका जो एटॉमिक साइज है वो कम है, विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अंदर बड़ी वीक सी हैं। और उसके अलावा लेस एनर्जी इज नीडेड टू टर्न द हीलियम इनटू गैस। इसको गैस में चेंज करने की बड़ी कम एनर्जी चाहिए। सो हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और ये है कितना, अप्रोक्सीमेटली -269 डिग्री सेंटीग्रेड है ये। उसके बाद कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ अल्कली मेटल के रिएक्शन कंपेयर करें।
The reaction of alkali metal with chlorine become more vigorous as we move down the group 1 in the periodic table. जैसे जैसे हम ग्रुप 1 periodic table में डाउन द ग्रुप आते हैं ना तो ज़्यादा रिएक्शन तेज हो जाते हैं. लिथियम रिएक्ट स्टेडीली, उसका थोड़ा कम है, आहिस्ता रिएक्शन है. सोडियम का तेज है, उससे ज़्यादा पोटाशियम का सबसे ज़्यादा तेज है क्लोरीन के साथ. ठीक है, अब जैसे कि नीचे इक्वेशंस लिखी गई हैं, ये आप साथ लिख देंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 3 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. तो मरकरी, बोरोमीन, गैलियम, फ्रेंशियम, ये पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, उनका डी स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है. क्वेश्चन ये है कि ये डिफरेंट क्यों है नॉर्मल एलिमेंट से. ट्रांजिशन एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल अलाउइंग देम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनके. कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज मतलब कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इनमें ये खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये नॉर्मल एलिमेंट से डिफरेंट है. तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस. उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी. इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं क्लास 9 के. इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम अपडेट भी शेयर की जाती हैं. वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.